योग में की हुई गलतियों के कारण साधक की इंद्रिय, प्राण और मन की शक्ति का बुरी तरह से ह्रास हो जाता है और ऐसा होने पर वह साधक ना तो अपने आसन में ही स्थिर रूप से बैठ सकता है और ना ही उसका परमात्मा के स्वरूप में मन लग सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चिताया है कि यदि साधक इन गलतियों को करता है तो उसके ध्यान के साधन में विघ्न उपस्थित हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान योगी कैसे अपने योग को सिद्ध कर सकते हैं और कैसे इन गलतियों से बचा जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें और जो भी हम नई वीडियो पोस्ट करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। परमात्मा की प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं उन सभी का नाम योग है, किंतु यहाँ पर ध्यान योग का प्रसंग है जो संपूर्ण दुखों का आत्यंतिक नाश करके परमानंद और परम शांति के समुद्र परमेश्वर की प्राप्ति करा देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का और ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यहाँ पर बहुत खाने वाले का और बिल्कुल ही ना खाने वाले का भगवान ने विशेषता से चेतावनी दी है। ठूस ठूस कर खा लेने से नींद और आलस्य बहुत ही बढ़ जाते हैं, साथ ही पचाने की शक्ति से अधिक पेट में पहुंचा हुआ अन्न भांति भांति के रोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो अन्न का सर्वथा त्याग करके कोरे उपवास करने लगता है उसकी इंद्रिय, प्राण और मन की शक्ति का बुरी तरह से ह्रास हो जाता है और मन की शक्ति का ह्रास होने पर वह ना तो अपने आसन पर ही स्थिर रूप से बैठ सकता है और ना उसका परमात्मा के स्वरूप में ही मन लगता है। इस प्रकार ध्यान के साधन में विघ्न उपस्थित हो जाता है। इसलिए ध्यान योगी को ना तो आवश्यकता से अधिक और पचाने की शक्ति से अधिक खाना ही चाहिए और न कोरा उपवास ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बहुत सोने वाले और सदा जागने वाले के विषय में भी बताया है कि इन साधकों का भी ध्यान योग कभी सिद्ध नहीं होता। उचित मात्रा में नींद ली जाए तो उससे थकावट दूर होकर शरीर में ताजगी आती है, परंतु वही नींद यदि आवश्यकता से अधिक ली जाए तो उससे तमोगुण बहुत बढ़ जाता है, जिससे अनवरत आलस्य घेरे रहता है और स्थिर होकर बैठने में कष्ट मालूम होता है। इसके अतिरिक्त अधिक सोने में मानव जीवन का अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है। इस प्रकार सदा जागते रहने से थकावट बनी रहती है, कभी ताजगी नहीं आती, शरीर, इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं, शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और सब समय नींद तथा आलस्य सताया करते हैं। इस प्रकार बहुत सोना और सदा जागते रहना
दोनों ही ध्यान योग के साधन में विघ्न करने वाले होते हैं। अतएव ध्यान योगी को शरीर स्वस्थ रहे और ध्यान योग के साधन में विघ्न उपस्थित ना हो, इस उद्देश्य से अपने शरीर की स्थिति, प्रकृति, स्वास्थ्य और अवस्था का ख्याल रखते हुए ना तो आवश्यकता से अधिक सोना ही चाहिए और न सदा जागते ही रहना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस धार्मिक चर्चा का हिस्सा बने रहिए। अपने विचारों को आप कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण।